नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, भाजपा की वॉशिंग मशीन से धुलकर बाहर निकले पूर्व सांसद सुब्रत पाठक राहुल गांधी और अखिलेश यादव के घर को फूंकने की बात कह रहे हैं। राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात को। दोस्तों, ये वही सुब्रत पाठक है जिनको अखिलेश यादव ने पिछले साल यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में पटखनी दी थी। कम वोटों से नहीं बल्कि 1,70,000 वोटों से कन्नौज सीट पर धूल चटाई थी। लेकिन अब इनके बोल लगाम से बाहर होते जा रहे हैं। वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी के एटम बम से कितने बौखलाए हुए, बयान सुनिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखो, ये बम फोड़ना, ये विस्फोट करना, ये किस प्रकार की भाषा है? तो आतंकवादियों की भाषा है। बम फोड़ना ये पाकिस्तानियों की भाषा है। तो कुल मिलाकर ये इनका चरित्र इससे दर्शाता है, इसकी इस प्रकार की भाषा से। कुल मिलाकर राहुल गांधी आज तक एक भी आरोप तथ्यात्मक नहीं लगा पाए हैं, और जो भी उनके आरोप हैं वो पूरी तरीके से उनके सारे आरोप मिथ्या हैं। और सब दिखाता है कि ये आरोप किसी न किसी द्वेष बस लगाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी के ऊपर। सुना आपने, सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि राहुल गांधी आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री मोदी की पोल खोलने वाले सबूत का नाम एटम बम दिया है। राहुल गांधी जो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है, उसमें कोई आधार ही नहीं, तथ्यहीन है। लेकिन लग रहा है कि पूर्व सांसद ने 18 सितंबर वाली राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। अगर देखी होती तो ऐसी बातें नहीं करते, क्योंकि राहुल गांधी ने वित्त प्रूफ बताया कि कर्नाटक के आलंद में ऐसे हजारों लोग हैं जिनके नाम वोटर लिस्टें काटे गए, लेकिन जिसकी आईडी का इस्तेमाल करके काटा गया उसको कुछ नहीं पता कि आखिर किसने काटा है। अगर राहुल की पीसी को भाजपा के पूर्व सांसद ने देखी होती तो इन आरोपों को निराधार नहीं बताते। पिछड़े चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया, और जिसके नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है, शायद इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यही घृणा है इनकी, जो लगातार इस प्रकार के झूठे आरोप लगाते हैं। पूर्व सांसद साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश का विकास इतना अच्छा किया कि विपक्ष को हजम नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इनका विकास कन्नौज में नजर नहीं आया। अगर विकास हुआ होता तो जनता नकारती नहीं। अखिलेश की आंधी ऐसी चली कि उनके आगे नजर नहीं आए, और अब विपक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप इस तरह लगा रहे हैं जैसे खुद दूध में धुले हुए हैं। कह रहे हैं कि विपक्ष के लगभग सभी नेता भ्रष्टाचारी, उन पर भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज हैं। इसलिए अगर देश में नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह क्रांति होगी तो सबसे पहले अखिलेश यादव, राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं के घर को जलाया जाएगा। जरा आप खुद सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश से शिकस्त खाए हुए भाजपा के पूर्व सांसद महोदय। नेपाल में जो हुआ वो 2014 में हिंदुस्तान में हो चुका है। फर्क इतना है कि वहाँ सड़कों के ऊपर हुआ, यहाँ पर ईवीएम के माध्यम से हुआ, यहाँ के ऊपर इलेक्शन के माध्यम से हुआ। यहाँ की जनता ने भी आंदोलन किया, इन भ्रष्टाचारियों बेईमानों के खिलाफ आंदोलन किया। जिस प्रकार से वहां के ऊपर आंदोलन परिवारवाद के खिलाफ हुआ, वंशवाद के खिलाफ हुआ, नेपाल में आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ, तो हिंदुस्तान में भी आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ। सबने देखा था, जिसमें अन्ना हजारे भी बैठे थे। और उस आंदोलन का परिणाम था कि देश में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, इस परिवारवाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। तो कुल मिलाकर नेपाल जैसी जब क्रांति आएगी, राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात को। इनके सब के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, अखिलेश यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, लालू प्रसाद यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। देश में कोई विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे ना हो। भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक विपक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और खुद को पाक साबित कर रहे हैं, जबकि ये वही सुब्रत पाठक हैं जिन पर पुलिस के साथ मारपीट का आरोप लगा था। सुब्रत पाठक और उनके 10 समर्थकों के खिलाफ 3 जून 2023 को तत्कालीन मंडी समिति चौकी इंचार्ज हाकिम सिंह ने मारपीट के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर में 42 अज्ञात लोगों को भी शामिल किया गया था। इसके अलावा सुब्रत पाठक गैंगस्टर एक्ट में भी फंसे थे। हालांकि 2022 में न्यायालय ने दोष मुक्त करार करते हुए उन्हें बरी कर दिया था। मगर पिछले साल भाजपा नेत्री नेहा त्रिपाठी ने आरोप लगाया था कि सुब्रत पाठक ने कुछ बदमाशों को उनकी और उनके परिवार की हत्या करने की सुपारी दी है। उन्होंने इस शिकायत पत्र को डीएम को भी सौंपा था। दोस्तों, ऐसे ही सुब्रत पाठक पर तमाम आरोपों की लिस्ट लंबी है, लेकिन आपको भी पता है कि भाजपा के वॉशिंग मशीन में सारे अपराध धुल जाते हैं। इसलिए भाजपा वाले अपने अंदर झांकने की बजाय विपक्षी खेमे में पहले झांकते हैं, क्योंकि सत्ता इनकी जब तक रहेगी वॉशिंग मशीन में सारे अपराध धुलते रहेंगे। अब जब राहुल गांधी सबूतों के साथ चुनाव आयोग और भाजपा की बखिया उधेड़ रहे हैं तो भाजपाइयों की छड़पड़ाहट साफ नजर आ रही है। इसलिए राग अलाप रहे हैं कि राहुल गांधी देश में शांति नहीं चाहते हैं, अशांति फैलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। जरा आप भी सुनिए जवाब देने के बजाय कैसे अपना पल्ला झाड़ रहे हैं।
देखो, ये लोग देश में आग लगाना चाहते हैं। तो उनको हमने कहा ना कि लगातार एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं। देश की जनता का जिस प्रकार से भरोसा नरेंद्र मोदी के ऊपर अटल है, वह कुल मिलाकर इनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। ये समझते हैं कि देश की जनता तो इन्हें गद्दी सौंपने वाली नहीं, तो देश में कुछ इस प्रकार की आग लगा दो। लेकिन मैं आज ऑन कैमरा इस बात को कहना चाहता हूँ, नेपाल में, क्या नाम, बांग्लादेश में और श्रीलंका में जो कुछ हुआ, वहां की जनता निकली और भ्रष्टाचार बेईमानी के खिलाफ लड़ी। लेकिन यहाँ के ऊपर कौन निकलेगा? यहाँ भ्रष्टाचार बेईमानी के लिए जनता नहीं निकलेगी। यहाँ के ऊपर यदि कोई निकलेगा तो देशद्रोही निकलेंगे। और याद रखो, यदि देशद्रोही यहाँ के ऊपर सड़कों पर निकलेंगे तो राष्ट्रवादी सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, अगर इस प्रकार की किसी ने भी हिम्मत की। मतलब दोस्तों, सुब्रत पाठक का कहना है कि सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसका नाम देशद्रोही की लिस्ट में आ जाएगा। अब खेल समझिए, भाजपा वाले नेपाल का नाम लेकर विपक्ष को इसलिए घेर रहे हैं ताकि वोट चोरी का मुद्दा दब जाए, क्योंकि अब तो गृह मंत्री अमित शाह की रैली में भी वोट चोरी का मुद्दा गूंजने लगा है। किसी और ने नहीं बल्कि भाजपा वालों ने अमित शाह के मुंह पर उनकी बोलती बंद कर दी। जब बिहार में अमित शाह ने पूछा कि राहुल गांधी यहाँ यात्रा करने आए थे, बताओ भाई उनका विषय क्या था? अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका, बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। दोस्तों, शाह के सवाल करते ही मामला बिल्कुल उल्टा पड़ गया। अमित शाह ने ये सोचा नहीं होगा कि इस तरीके का जवाब उनके कार्यकर्ता देंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कह दिया कि विषय वोट चोरी। अब इससे साफ है कि वोट चोरी का मुद्दा पूरे देश में गूंज रहा है। सबको पता है कि राहुल गांधी वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और लोकतंत्र को बचाने में जुट गए हैं। इसलिए भाजपा वाले बौखलाए हुए हैं। सुब्रत पाठक जैसे नेताओं के बयान से उनकी बौखलाहट साफ झलक रही है। फिलहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या है राय? आपकी जो भी राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। मेरा नाम शिवानी पांडे, नमस्कार।